मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि यतीन्द्र मिश्र की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है समाचार लिखे जाने तक। कल दिन दहाड़े लोकप्रिय और वर्षों पुराने तंत्र यानी लोकतंत्र की उसके पैतृक निवास में घुसकर कुछ असंदिग्ध चरित्र वाले नेता टाइप लोगों ने गला घोटकर हत्या कर दी। कल दिन दहाड़े लोकप्रिय और वर्षों पुराने तंत्र यानी लोकतंत्र की उसके पैतृक निवास में घुसकर कुछ असंदिग्ध चरित्र वाले नेता टाइप लोगों ने गला घोटकर हत्या कर दी। हत्यारे फरार, सारे प्रयत्न बेकार। ये लोकतंत्र अपने पीछे 50 वर्ष का एक लाचार परंतु स्वतंत्र देश छोड़ गया है, जिसे विरासत के नाम पर सिर्फ अहिंसा के धागे से बनी एक फटी पुरानी गुदड़ी हासिल हुई है। हत्यारे फरार, सारे प्रयत्न बेकार। ये लोकतंत्र अपने पीछे 50 वर्ष का एक लाचार परंतु स्वतंत्र देश छोड़ गया है, जिसे विरासत के नाम पर सिर्फ अहिंसा के धागे से बनी एक फटी पुरानी गुदड़ी हासिल हुई है। जैसा कि अनुमान था, इस हत्या से जनता में रोष बढ़ेगा, दहशत फैलेगी और तनाव तारी होगा। मगर 24 घंटों में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। जैसा कि अनुमान था, इस हत्या से जनता में रोष बढ़ेगा, दहशत फैलेगी और तनावतारी होगा। मगर बीते 24 घंटों में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। आम जनता में इस हत्या पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मौका-ए वारदात के बाद अपनी बामी में आराम करती चींटियों ने पत्रकारों को बताया कि इस दुर्घटना की आहट उन लोगों ने बहुत पहले ही सुन ली थी। आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम गणमान्य हस्तियों ने इस हत्या पर गहरा दुख प्रकट किया है। कलम घिसुओं ने बहुत दिनों बाद बड़े जिम्मेदाराना ढंग से कलम चलाई। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों सहित तमाम आपात बैठकों में इस हत्या की संवैधानिक, राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक स्तरों पर कड़ी निंदा हुई। समाचार के लिखे जाने तक न तो हत्या का कोई सुराग मिल सका है, न ही हत्यारों की शिनाख्त हो पाई है। समाचार के लिखे जाने तक न तो हत्या का कोई सुराग मिल सका है, न ही हत्यारों की शिनाख्त हो पाई है। आइए अब सुनते हैं यतीन्द्र मिश्र की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अयोध्या। त्रेता अब युग नहीं, किस्से कहानियों का अंग बन चुका। तिथियां बदली हुई, साथ ही परिस्थितियां भी।
अयोध्या का राज सिंहासन सूना है, कहीं कोई भरत नहीं दिखता। जिसे संकल्पित पादुका की दरकार हो। त्रेता अब युग नहीं, किस्से कहानियों का अंग बन चुका। तिथियां बदली हुई, साथ ही परिस्थितियां भी। अयोध्या का राज सिंहासन सूना है, कहीं कोई भरत नहीं दिखता। जिसे संकल्पित पादुका की दरकार हो। राम बेहद व्यथित, आज वैसी नहीं रही अयोध्या। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भक्तों ने ही कर दी पार। राम बेहद व्यथित, आज वैसी नहीं रही अयोध्या। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भक्तों ने ही कर दी पार। सायास साधिकार, राम को मर्यादित जीवन स्वीकार है, विवादित नहीं। सायास साधिकार, राम को मर्यादित जीवन स्वीकार है, विवादित नहीं। कुछ भी तो नहीं दिया अयोध्या ने राम को, न सुख न शांति, न सफल गृहस्थ, न ही संघर्ष छत्र चंवर राजदंड। इस युग संधि पर राम को मर्यादित जीवन स्वीकार है, विवादित नहीं। कुछ भी तो नहीं दिया अयोध्या ने राम को, न सुख न शांति, न सफल गृहस्थ, न ही सहर्ष छत्र चंवर राजदंड। इस युग संधि पर अयोध्या योद्धाओं की भूमि बनी। एक सच्चे भक्त के आस्था वाले राम चुपचाप बेहद शांत। एक सच्चे भक्त के आस्था वाले राम चुपचाप बेहद शांत, अपनी मर्यादा को बचाते हुए जल समाधि के लिए प्रवेश करते हैं गुप्तार घाट के निर्मल जल में। अपनी मर्यादा को बचाते हुए जल समाधि के लिए प्रवेश करते हैं गुप्तार घाट के निर्मल जल में। और अब सुनते हैं अयोध्या शीर्षक के अंतर्गत यतीन्द्र मिश्र की एक और कविता। अयोध्या में एक और अयोध्या है, उमती हुई घंटियां हैं यहां, हर जगह शंख हैं, टिकुली सिंदूर की दुकानें हैं, कलावा बताशे रामदाने हैं अयोध्या में। यहां रामदीन भी है राम का पुजारी, और उसकी महतारी राम प्यारी, जो कनक भवन की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगती है। अयोध्या में एक और अयोध्या है, उंगती हुई घंटियां हैं यहां, हर जगह शंख हैं, टिकुली सिंदूर की दुकानें हैं, कलावा बताशे रामदाने हैं अयोध्या में। यहां रामदीन भी है राम का पुजारी, और उसकी महतारी राम प्यारी, जो कनक भवन की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगती है। राम प्यारी को नौटंकी रामलीला बहुत सुहाती है, मगर मजबूर है बेचारी अयोध्या में।
पूरे 12 मास जहां तहां डोलने पर भी रामलीला देखने की उसकी अभीप्सा अभीप्सा ही रह जाती है अयोध्या भी। मगर मजबूर है बेचारी अयोध्या में, पूरे 12 मास जहां तहां डोलने पर भी रामलीला देखने की उसकी अभीप्सा अभीप्सा ही रह जाती है अयोध्या में। यहां हर घर में एक मंदिर है, या ऐसे समझें हर मंदिर एक घर है। राम की मूर्तियां हैं चारों तरफ, इसी तरह सीता है, चारों तरफ हनुमान भी है, यहां रामनामी है, जपमाली है, कीर्तन है, भंडारा है, पंडों की पौ बारह है। अयोध्या के किनारे किनारे सरयू बहती है, और भी बहुत कुछ बहता है अयोध्या के किनारे किनारे, और भी बहुत कुछ बहता है अयोध्या के किनारे किनारे। अयोध्या में सूरज उगता है दो तरह का, एक सूरज रोज वाला सूरज है, दूसरे वाले सूरज का राम प्यारी और उसकी पतोहू राम दुलारी अक्षत चंदन फूल जल से अर्घ उतारती है। यहां जब गली आगे मुड़ती है तो वहां एक नई गली नहीं खुलती। यहां जब गली आगे मुड़ती है तो वहां एक नई गली नहीं खुलती। अयोध्या में गाइड शाम होते ही मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजाने वालों का धर लेते हैं रूप। अयोध्या में गाइड शाम होते ही मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजाने वालों का धर लेते हैं रूप। अशिक्षित है यहां आने वालों को इसी कारण अयोध्या की जानकारी देने में कर देते हैं गड़बड़ियां। अशिक्षित है यहां आने वालों को इसी कारण अयोध्या की जानकारी देने में कर देते हैं गड़बड़ियां। वैसे भी अयोध्या का गड़बड़ी के साथ पुराना रिश्ता है, वैसे भी अयोध्या का गड़बड़ी के साथ पुराना रिश्ता है। और अब सुनिए अयोध्या शीर्षक के अंतर्गत यतीन्द्र मिश्र की एक और कविता। साध्वियां कर रही हैं कीर्तन भजन अयोध्या के मंदिरों में। साध्वियां कर रही हैं कीर्तन भजन अयोध्या के मंदिरों में। साध्वियां हर जगह एक से स्वर उनके। साध्वियां अयोध्या की हों, काशी की हों, मथुरा की साध्वियां और वृंदावन की, सभी के एक जैसे कातर स्वर। साध्वियां अयोध्या की हो, काशी की हो, मथुरा की साध्वियां और वृंदावन की, सभी के एक जैसे कातर स्वर अपने अपने भगवान को जगा रहे, गीतों से मिलकर जो सो रहा है भावों में, अपने अपने भगवान को जगा रहे, गीतों से निकलकर जो सो रहा है भावों में, गाती हुई झूमती है एक साध्वी अपने अपने स्थानों पर। बहुत तेरी साध्वियां झूमती हैं, साध्वियां ही साध्वियां, झूमती हुई साध्वियां, स्वर ही स्वर, दुख ही दुख, चौतरफा पसरता दुख
अयोध्या ही अयोध्या, काशी ही काशी, मथुरा ही मथुरा, वृंदावन ही वृंदावन, आपस में सब गड्ढमड्ढ, झूमता हुआ एक तीर्थ, दुख के अंतस पर झूमती हुई अयोध्या, दुख के अंतस पर झूमती हुई अयोध्या, तीर्थों में कीर्तन भजन करता दुख, सुखी यहां सिर्फ देवता है, सुखी यहां सिर्फ देवता है जो सोने चला गया है, जो सोने चला गया है। अयोध्या शीर्षक के अंतर्गत अब आप सुनिए यतीन्द्र मिश्र की एक और कविता। आज भी अंतर्ध्वनियां मर्यादा की कपाती है, सरयू के पवित्र जल को। आज भी अंतर्ध्वनियां मर्यादा की कपाती है, सरयू के पवित्र जल को। तिरती है आस्था वैदिक मंत्रों से, पूछती हैं सुहागिनें मत गजेंद्र का स्थान। कलश स्वस्तिमान धर कर दिया बांस के डलिए में। आज भी अंतर्ध्वनियां मर्यादा की कपाती हैं, सरयू के पवित्र जल को तिरती है आस्था वैदिक मंत्रों से, पूछती हैं सुहागिनें मत गजेंद्र का स्थान। कलश स्वस्तिमान धर कर दिया बांस के डलिए में। चढ़ाती हैं फूल फल सिंदूर घी और कौड़ियां, मांगती हैं मन्नतें शाश्वत रहे ये प्रकृति पुरुष, रहे अक्षु गार्ह्य पत्र अग्नि, आदर्श हो राम अधिष्ठात्री हो सीता, आने न पाए कोई कलुष युग युगों तक। अयोध्या कथा भी मांगती है मन्नतें शाश्वत रहे ये प्रकृति पुरुष, रहे अक्षुण गार्ह्य पत्र अग्नि, आदर्श हो राम अधिष्ठात्री हो सीता, आने ना पाए कोई कलुष युगों युगों तक। अयोध्या कथा में आने ना पाए कोई कलुष युगों युगों तक। अयोध्या कथा में